दिल्ली में जब ईवीएम की पेटियां खुली तो 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के कई नेताओं की किस्मत का फैसला हो गया। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सूखा खत्म किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त हार हुई। शनिवार शाम 5 बजे तक बीजेपी 40 सीट जीत चुकी थी और 8 सीट पर बढ़त बनाई हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी 18 सीट जीतकर 4 सीट पर लीड कर रही थी। यानी तस्वीर साफ है कि सरकार बीजेपी अकेले अपने दम पर बना रही है। दिल्ली में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ बड़ा खेल हुआ। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। पहली मुस्तफाबाद सीट, जहां से उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी वो सीट है जहां से ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो है ओखला सीट, जहां पर ओवैसी ने शिफा उर रहमान खान को टिकट दिया और इस सीट पर भी ओवैसी को करारी हार मिली। शनिवार शाम तक लिखी खबरों के मुताबिक ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान का जीतना तय माना जा रहा है। वो करीब 42,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और उनके सामने एआईएमआईएम के शिफा उर रहमान खान करीब 17,000 वोटों से पीछे थी और इस सीट पर बीजेपी के मनीष चौधरी 9,979 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने करीब 85,000 वोट हासिल किए और आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 17,568 वोट से हराया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अदील अहमद खान को करीब 67,000 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के मोहम्मद ताहिर हुसैन ने 33,474 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी और नतीजों से साफ हो गया कि बीजेपी को मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला है। शुरू से ही मोहन सिंह बिष्ट बढ़त बनाए हुए थे और उन्होंने अंत तक इसे बनाए रखा और मुस्तफाबाद सीट पर जीत दर्ज की। आपने इस सीट को जीतने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी के प्रभावी चुनाव प्रचार और रणनीति के आगे वो नहीं टिक पाए और इस सीट पर एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, लेकिन वो मुकाबले में अधिक प्रभाव नहीं डाल सकी। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया और उसके लिए खूब प्रचार भी किया, लेकिन मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के दमदार और धाकड़ प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने 85,000 वोट के साथ जबरदस्त जीत हासिल की है। ओखला क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की संख्या 55% है, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। मुस्तफाबाद में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया था। करीब 44% मुस्लिम वोटर्स वाली इस विधानसभा सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जबरदस्त बाजी मारी है। कि दिल्ली में एक उपस्थिति हमने दर्ज की, लोगों का दिल जीता है। इंशाल्लाह आने वाले समय में सीट भी जीतेंगे और मुस्तफाबाद में हमें 34,000 वोट मिला है, जहाँ मैं अभी वहाँ से निकल के आया हूँ बाहर। और जो ओखला है हमारा, वहाँ हम 40,000 वोट करीब लेकर आ रहे हैं। तो ये 40,000 वोट और 34,000 वोट तो किसी न किसी चीज़ का तो ये जो है दिखाई रहे हैं, दिशा और निर्देश तो दिखाई रहे हैं कि जनता किसके साथ है। और दिल्ली के मुसलमान जितने भी हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरीके से मरकज पे ताला लगाया गया, दिल्ली दंगे में अरविंद केजरीवाल नदारत रहे, कोई साथ नहीं दिया, तो वो सारा वोट बैंक जो था वो हमारे सब साथ आया और हमें लोगों ने पसंद किया। ये भी देख रहे हैं हम लोग कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी ठीक ठाक वोट आपको। कांग्रेस ने जो है पूरी दिल्ली में बी पार्टी का काम रोल अदा किया, पूरी जगह वोट काटने का काम किया। हमने तो 2 सीट लड़ी थी, दोनों पे हम अच्छा परिणाम लेकर आए, अच्छी वोट लेकर आए। ये तो 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, बताइए तो क्या है? वोट कटवा पार्टी कौन है? लोग हमें बी टीम कहते हैं बीजेपी की। हम बी टीम नहीं है, हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं और लड़े हैं तो देखे कितनी वोट लेकर आए हैं। बताओ कोई लेकर आया हो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हमारे जितनी वोट लेकर आया हो तो बता दीजिए। कोई सारे मिला के भी नहीं लेके आए आप आ सकते। ये तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा और दिल्ली में इंशाल्लाह आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो मतलब कुल मिला के आपकी पार्टी क्या कहते हैं, आने वाले समय में जमीनी स्तर पर काम करना बिल्कुल, 2-2.5 साल बाद फिर बिल्कुल हम जमीन पे रह के काम करते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे रहनुमा हैं वो हमें दिशा निर्देश देते हैं और हम उन पर काम करते हैं। और आने वाले 2027 में नगर निगम में हम अच्छे से अच्छे चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे सीटें जीत कर आएंगे। देश दुनिया की एक एक खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।